99 की बाढ़ का जिक्र याद कीजिए, शैलेंद्र ने भी किया, 2 सालों का जिक्र किया, 2013 का जिक्र किया। वही बात मुख्यमंत्री ने भी दोहराई कि 99 में जिस तरीके से नर्मदा का क्रोध मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा, वैसी स्थितियां हैं। इधर भारी बारिश के चलते होशंगाबाद जिले की स्थिति खराब हो गई है। बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रही है। नर्मदा अगर खतरे के निशान से 1 फीट भी ऊपर हो जाए, स्थितियां तभी गंभीरतम हो जाती हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वो 8 फीट ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। तवा डैम के सभी 13 गेट को 38 फीट तक खोला गया है। 5,30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। होशंगाबाद में निचले इलाकों में फंसे तकरीबन 200 लोगों के लिए प्रशासन की टीम लगी, रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगहों पर इन्हें पहुंचाया गया। इस समय हम मौजूद हैं होशंगाबाद के घानावर क्षेत्र में, जहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। तकरीबन 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारे साथ होशंगाबाद तहसीलदार शैलेंद्र बलूनिया मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार प्रशासन आपदा में फंसे लोगों की मदद कर रहा है। सर, क्या हालात हैं, किस प्रकार है? अभी जैसे कि आपको पता है सेठानी घाट का 978 वर्ग फीट जो है हमारा आंकड़ा हो गया है। इसके चलते हमारे लगभग जल्दी करवाना मेरे को प्रभावित हुए हैं और इसमें लगातार रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम हमारी भोपाल से आ चुकी है। लगातार रेस्क्यू करते हुए लोगों को जिनकी जान खतरे में पड़ी हुई है, वो अपने स्वयं जान खतरे में डाल करके और उनको बचाने का कार्य कर रहा है। तो 978 फीट नर्मदा का जलस्तर आ चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है। भरगी तवा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन अब इस कोशिश में है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। इस समय हम होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मौजूद हैं, जहां नर्मदा का जलस्तर 971 फीट को पार करने वाला है, जो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर है। लगातार जारी बारिश, तवा, बरगी और बारना बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण यह हालात बने हुए हैं कि होशंगाबाद के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है। हमारे साथ होशंगाबाद एसडीएम आदित्य रिछारिया जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि प्रशासन किस प्रकार कोशिश कर रहा है जलभराव वाले इलाकों में जो लोगों की स्थिति है उन्हें नियंत्रित करने की, और जो हालात हैं वो किस प्रकार के हैं। सर, यदि बात की जाए तो वर्तमान में किस प्रकार के हालात हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपने जैसे बताया नर्मदा का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर है। ये बात सही है, क्योंकि तवा, बरगी और बारना डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। और जो होशंगाबाद के निचले इलाके हैं, जैसे अंकिता नगर है, नारायण नगर है, संजय नगर है, बंगाली कॉलोनी है जीटीआई के पास, इन सब जो निचले इलाकों के लोग हैं इनको हमने रात से ही राहत कैंप जो हमने एनएमबी कॉलेज में लगाया हुआ है वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लगभग 200 परिवारों को हमने वहाँ शिफ्ट किया है। और हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इस विपत्ति की घड़ी में अपने को असहाय महसूस न करे। हमारा जिला प्रशासन, हमारे होमगार्ड के स्वयं सैनिक और पुलिस और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, साथ में जो स्वयं सेवक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सभी बिल्कुल एक साथ होकर के कदम से कदम मिला करके इस विपत्ति की घड़ी में लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ होशंगाबाद एसडीएम मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी है कि निचले इलाकों में जलभराव का हालात बनने लगे हैं। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है राहत शिविरों में। तकरीबन 200 परिवारों को इस समय शिफ्ट किया जा चुका है राहत शिविरों के लिए। लगातार बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण यह हालात बने हुए हैं। यदि बात की जाए तवा डैम की, तो तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तवा डैम से, जो सीधे नर्मदा में मिल रहा है। और यदि बात की जाए बरगी डैम के पानी की, तो उसे नर्मदा में होशंगाबाद तक आने में फ़िलहाल कुछ समय लगेगा। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी हालात जो हैं, जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है उसमें और बढ़ोतरी होगी। लोगों को संभल कर रहने की ज़रूरत है। प्रशासन भी राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। तो शैलेंद्र अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। सेठानी घाट की तस्वीर भी उन्होंने आपको दिखाई है। इससे पहले किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी रिपोर्ट हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने की। इसी तरीके की स्थितियां हैं पूरे प्रदेश में, और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस बात को लेकर चर्चा भी कर ली है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन भोपाल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जितेंद्र मौजूद हैं। एक पॉश इलाके में अगर 6 फीट पानी भर जाए तो सवालों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र ने बातचीत भी की तो एक सज्जन ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट
नगर निगम और बिल्डर, सारी गलतियां उन्हीं की हैं। आपके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, इसका कोई प्लानिंग और मैनेजमेंट ही नहीं है। नाम आपने रखा हुआ है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ध्वस्त है ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। खैर, जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट, क्या और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, किस तरीके की स्थितियां अभी बनी हुई हैं? बारिश को लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है, वो अपडेट भी दें। ललित, हम तस्वीरों से ज्यादा उन महिलाओं की जो दर्द है वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर डूब चुका है और करोड़ों का मकान लिया है आप लोगों ने। क्या हालात हैं अब? यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं हमारे यहाँ के, और यहाँ पे नए नए कैंपस बन गए हैं, जो उसके कारण कॉलोनी बन गई है, नई नई घर लेने कॉलोनी। के पहले क्या सपने संजोए थे आपने कि ऐसा हालात होगा कि घर छोड़ना पड़ेगा? 14 साल से कुछ भी नहीं हुआ, 14 साल से कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है? हम तो ये सोचते हैं कि ये जो नहर को छोटी करते जा रहे हैं, नई नई कॉलोनियां निकालते जा रहे हैं, वो नई नई वॉल खड़ी कर रहे हैं, नई वॉल खड़ी होने से हमारा पानी रोक रहे हैं। हम 14-15 साल हो गए ये कॉलोनी को। कितना पानी था रात को आपके घरों के आसपास, और कैसे रात को रेस्क्यू किया? जो आगे वाली पीछे वाली लाइन है वो तो लाइक पूरा फर्स्ट फ्लोर आपका ये हो गया था। हमारे घर के उधर जो है फर्स्ट फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर सामान जिसको पूरा बोलेंगे। बर्बाद हो गया होगा कहीं ना कहीं। सामान बहुत, फर्नीचर वगैरह सब। क्योंकि बड़े घर हैं और जाहिर सी बात है जितना भी डेकोरेट का सामान होता है डेकोरेशन का पूरा डूब चुका है, और तकरीबन एक घर में 8 से 10 फीट तक का पानी। पूरे मोहल्ले के ये लोग हैं, इस कॉलोनी के पूरे लोग हैं, तकरीबन 35 घर की पूरी कॉलोनी है। इंडस एम्पायर जो काफी पॉश कॉलोनी कहलाती है, मगर बावजूद आज इन्हें समुद्र सा फील हो रहा है कि इनके घर समुद्र में बने हैं, टापू पे बने हैं, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने यहाँ पर रात गुजारी है। लोगों से यहाँ पर गुहा लगाई। किस तरह से परेशानियों का सामना हुआ है? भाई साहब, बहुत से हमने नगर निगम से वो आई थी नाव वगैरह, उससे रात के 11 बजे निकले। अभी आप मेरे घर की हालत देख लो, दीवान सोफे सब पानी में ऐसे तैर रहे थे जैसे मछलियाँ तैरती हैं, और उसके जिम्मेदार प्राइवेट बिल्डर्स हैं। वो नाले सब पूर के उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, और शासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ललित देख रहे हैं अभी ये एक लोग हैं जो टैक्स पेइंग हैं, जो हर चीज का टैक्स देते हैं, नगर निगम से लेकर हर संपत्ति का, बिजली विभाग को लेकर, मगर बिजली लाइन यहाँ से रात को लाइट काट दी गई है। ये पूरी रिहायशी कॉलोनी आप देख रहे हैं कि सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार घर में जाएं कैसे, क्योंकि घर में पानी का जमाव है, पूरा सामान इनका बर्बाद हो चुका है। लगातार हर महिला का इधर से उनका किचन भी नीचे है। मैम, पूरा सामान बर्बाद हो चुका है लगभग? पूरा सामान ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है, सब पूरा खाना वाना चावल वावल सब गीला हो गया है। फ्रिज पूरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, सेट टॉप बॉक्स सब फ्लोट कर रहे हैं, पूरा सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये जी मुआवजे की बात हो रही है। बिल्कुल हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किचन सब बेकार हो, बहुत नुकसान हुआ। और आदमी इसलिए थोड़ी खरीदता मकान की, हम लोग ऐसे परेशान हो। कहीं शिकायत इसके पहले की लगातार? ये अभी 2 पिछले सैटरडे हुआ है, और अभी हुआ है। ये 14-15 साल में नहीं हुआ ये ऐसा कभी। क्या लग रहा है बच्चों को और बुजुर्ग कैसे शिफ्ट किया गया रात को? बहुत दिक्कत हुई है। नाव चलाई, नाव से फिर सारे बुजुर्गों को शिफ्ट किया हम लोग। और अब लग रहा है कि जो आपका सामान बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? आप लोग करोगे, सरकार करेगी। मैं सिर्फ कृष्णा गौर का आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी, क्योंकि कृष्णा गौर जी ने हमने जैसे ही फोन किया उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। मेरे कहने से, मेरी बहन की वो है सहेली है। पर प्रशासन आया क्या? प्रशासन आए ना, वो आए थे डूब चुके तो उसके पहले व्यवस्था कर दी जाती है? नहीं, वो आए तो उसके बाद ही आए हैं, जब हमने फोन किया कि यहाँ तक पानी भर लोग चुका हैं है। हालांकि अब अपने घरों पर वापस आए हैं, क्योंकि रात इन्हें कहीं अपने परिचितों के यहाँ गुजारना पड़ी। उसके बावजूद अब हालात ये है कि पानी कम होता जा रहा है, तो फिर भी इन्होंने रात की सांस ली, मगर डर बना हुआ है कि फिर से अगर कलियासो तो डैम के गेट खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें फिर से बेघर न होना पड़े। जी ललित, वाकई ये स्थितियां हैं। फर्स्ट फ्लोर अगर डूब जाए तो सोचिए कितना दिमाग लगाकर क्या किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट, या पानी जब छोड़ा जा रहा है कैसे छोड़ दिया जा रहा है। खैर, टीकमगढ़ की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरीके का अपडेट टीकमगढ़ में बारिश को लेकर, सबसे पहले ये बताएं। ललित, बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे नदी नाले उफान पर हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बावजूद भी नदी के किनारे लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जैसा कि वीडियो हमने कल दिखाया था। इसके बाद आज भी पूरी नदियां उफान पर हैं। बेतवा और जामनी ओरछा पर्यटक क्षेत्र है, वहां
पूरे उफान पर चल रही है, जिसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन ने उसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और जो स्थानीय प्रशासन है तो घाटों पर उनको भी लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोगों को वहां जाने से रोका गया है। जामनी बेतवा अपने पूरे उफान पर है। उत्तर प्रदेश के माता टीला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद 7 फीट ऊपर पुल से पानी बह रहा है, जिसको लेकर पूरी नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने फिलहाल जो एहतियात हैं वो बढ़ा दिए हैं और जो घाट के किनारे हैं उनके किनारों पर जो होमगार्ड्स के जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है और बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। ओरछा पर्यटक क्षेत्र है, काफी संख्या में धार्मिक प्लेस भी है और काफी संख्या में श्रद्धालु ओरछा पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने काफी कुछ इंतजाम किए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ललित, वाकई ओरछा का आपने जिक्र कर दिया। वहां राजा राम जो है बतौर प्रशासक या कहें सर्वप्रथम प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। उनके राज में भी स्थितियां ऐसी की गई कि लापरवाहियों के सिलसिले बदस्तूर जारी हैं। खैर, मैं ये भी जानना चाहूंगा राजीव कि अभी लगता है फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिली हुई है, बारिश से थोड़ी राहत मिली हुई है। मौसम विभाग ने टीकमगढ़ को लेकर क्या कुछ कहा है? आपने ये भी कहा कि यूपी के माता टीला से जब पानी छोड़ा गया, क्या कहीं कोई अप्रिय स्थितियां बन रही हैं और अगर बन रही हैं तो उनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन कितना तैयार दिखता है? बिल्कुल ललित, पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते पूरे बुंदेलखंड में नदी नाले उफान पर हैं। बेतवा, जामनी हो या छोटी नदियां हो, सभी उफान पर हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की घटना ना हो। और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको लेकर जो स्थानीय प्रशासन ने बैठक भी की है और निवाड़ी जिले के प्रशासन जो कलेक्टर हैं उनने भी बैठक की है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने अपनी तौर पर किए हैं और जो नदी किनारे हैं वहां पे भी जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पर्याप्त किए गए हैं। चूंकि ओरछा पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और श्रद्धालु भी तमाम ओरछा पहुंचते हैं, जिसको लेकर काफी कुछ सुरक्षा के इंतजाम स्थानीय प्रशासन ने किए हैं। जो जामनी और बेतवा है उनके दोनों पुलों के ऊपर से करीब 7 फीट पानी जा रहा है, जिसको लेकर दोनों पुलों के आसपास बैरिकेडिंग की है ताकि कोई पुल के आसपास ना जाए। और चूंकि बेतवा में अभी काफी जलस्तर बहाव तेज है, उत्तर प्रदेश के जब माता टीला डैम से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पूरे नदी नाले उफान पर हैं। तो राजीव, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। करोड़ों लाखों खर्च करने के बाद कैसे अरमान टूट जाते हैं कुछ लापरवाहियों के चलते? कुदरत का कहर अपनी जगह है, इंसान की लापरवाही अपनी जगह है। कैसे घर बर्बाद हुए? जितेंद्र एक घर के सामने पहुंचे हैं, घर के अंदर जाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो गया। आज के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। जितेंद्र, आप एक घर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जितेंद्र, देखिए ललित, ये घर है, काफी उम्मीदों का घर लिया था इन्होंने, मगर आज ये दलदल में तब्दील हो चुका है, चलना भी दुश्वार हो रहा है। और ये घर के नजारे आप देखिए कि किस तरह से, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप अंदर आकर इस घर के हालात देखिए, किस तरह से बेडरूम और बेड में तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हालांकि लाइट नहीं है क्योंकि करंट के चक्कर को लेकर लाइट काट दी गई है। देखिए सामान कैसे एक के ऊपर एक जमा कर, इस पलंग पर पानी भरा हुआ है। ये इनका बेडरूम था, पूरा बर्बाद हो चुका है। किचन ये देखिए, ये बेडरूम देखिए, इस पे किस तरह से ये बेड है, पूरा पानी इसके अंदर यहाँ भी जा चुका है। किचन के हम बताते हैं, मैम यहाँ पर किचन था आपका? ये तो अब देखिए ये पूरा किचन खाली कर दिया गया है, सामान पूरा ऐसा खराब हो चुका है। यहाँ पर इन बर्तनों तक में मिट्टी, धूल मिट्टी और पानी आ चुका है। तो कह सकते हैं ये पिछला हिस्सा भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से इनके हालात घर में अभी बने हुए हैं। इनका पूरा सामान बहकर किस तरह से बर्बाद हो चुका है और ये पूरा पानी तकरीबन 5 फीट से ज्यादा पानी, कह सकते हैं कि एक आदमी की औसत लंबाई से ज्यादा पूरा ये डूब चुका था। अब इनका पूरा घर एक तरह से सामान पूरा बर्बाद हो चुका है। नई गृहस्थी की फिर से तलाश होगी, मगर प्रशासन, ऐसे सैकड़ों मकान हैं, कोई एक मकान नहीं है, ऐसे सैकड़ों मकान है। ये आपके घर को कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारे घर में तो एक साल की मेरी बच्ची भी है और हमारा डॉगी भी है। तो रात के 10:30 बजे बोट में निकलना डॉगी के साथ और बच्ची के साथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। और ये लास्ट सैटरडे भी हुआ था, ये कोई इसी बार नहीं हुआ है, पिछले हफ्ते भी हमने यही सारी धड़कम किए थे। और उम्मीदों से घर सजा हुआ था, अब फिर से
भैया घर तो अब बड़े उम्मीदों से, हम बहुत मेहनत के पैसों से ये सारी चीजें करते हैं। हम बड़े बिल्डर नहीं है, हम नौकरी करने वाले सफाई से कमाने वाले लोग हैं जो अपने बहुत मेहनत के टैक्स भी भरते हैं, हमारी सैलरी से टैक्स भी कटती है और हम ये सब चीजें करते हैं। बट आज आप देखिए कि ये हालत है उन बिल्डरों की वजह से जो पता नहीं कौन सा पैसा लेकर, अपने कौन सा परमिशन लेकर बना लेते हैं और पानी का रास्ता रोक लेते हैं। अब ऐसे कितने मकान थे जो आपकी तरह हालात हुए 10 फीट तक पानी आ गया था? यहाँ तो लगभग करीबन 25 मकान हैं हमारे। अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे सारे मकानों में पानी है। यहाँ पर आगे देखिए पूरे कॉलोनी में शायद ही किसी एक अच्छे खासे आसियाने की हो, क्योंकि देखिए कुछ बचा नहीं है, कुछ सबरा नहीं है। इन्हें फिर से उसी चीज की दोबारा जद्दोजहद होगी, क्योंकि घरों में यहाँ तक पानी था, ये सोफा यहाँ तक डूब चुका है, ये पूरा गीला है। तो कह सकते हैं कि एक 6 फीट की औसत तक पानी अगर घर में जमा हो जाए तो सामान फर्स्ट फ्लोर का कुछ भी नहीं बचा है, सब बर्बाद हो चुका है। ऐसे तकरीबन सैकड़ों घर हैं जिनके ये हालात अभी जस के तस बने हैं। जी, तो जितेंद्र जानकारी भी दे रहे हैं, लोगों को आप सुन भी रहे हैं। ये डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ये सभी लोग टैक्स पेयर हैं। ये बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम सहूलियत के लिए टैक्स पे करते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बता दीजिए कि भोपाल में आदमी को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले शनिवार को भी पानी आ सकता है, इस शनिवार रविवार को भी पानी आ सकता है, अगला जो शनिवार रविवार रहेगा वहां पर भी पानी आ सकता है। अभी जब जितेंद्र जानकारी दे रहे थे, कैमरे पे आपने देखा फ्रिज को उठाकर सीढ़ियों के ऊपर रखा गया है। किस तरीके से गृहस्थी संभालने की कोशिश होती है, गृहस्थी को बचाने की कोशिश होती है। पूरा जीवन की कमाई लगाकर आदमी एक मकान खरीदता है, वो इसलिए नहीं खरीदता है कि 6 फीट तक पानी भर जाए और नाव से उसे बार बार भागना पड़े पूरे जीवन की कमाई लगाने के बाद। एक बात, दूसरी बात कि ये अव्यवस्थाएं हो कैसे सकती हैं। पिछले शनिवार भी यही, इस शनिवार भी यही, कोई तो जिम्मेदार होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटों के चक्कर में हमने सैलाब को एकदम भुला दिया था, बारिश को एकदम भुला दिया था। यह भी बड़े सवाल हैं। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।